हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ प्रपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऊपर के लिए जो प्रपोजिशंस होते हैं उसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो, ऑन ऊपर के लिए यूज किया जाता है, अबव ऊपर के लिए यूज किया जाता है, ओवर का यूज ऊपर के लिए किया जाता है और अप का मीनिंग भी ऊपर के लिए यूज किया जाता है। तो फिर ऊपर के लिए इतने सारे प्रपोजिशंस हैं तो डिफरेंस क्या है इन सब में। आज हम यही जानेंगे कि इन सब में डिफरेंस क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर ऑन की बात करें तो इस सारी की सारी प्रपोजिशन में हमने टेबल को बेस लिया है, टेबल से रिलेटेड बेस लिया है। तो टेबल के ऊपर आपको ग्लास दिखाई दे रहा है और ये दोनों एक दूसरे के टच में है। जब दो थिंग्स आपस में टच में होती है और एक दूसरे के ऊपर होती है तो किसका यूज करना है, ऑन का। लेकिन एक चीज याद रखना आपको, जो नीचे वाली चीज है उसके ऊपर पूरा का पूरा उस दूसरी चीज का होना जरूरी है, यानी नीचे वाले के सरफेस के ऊपर होना चाहिए। यानी ये ग्लास अगर यहाँ होता आधा इधर आधा उधर तो ऑन का यूज नहीं किया जाता। तो ऑन के यूज के लिए टच में होना जरूरी है, प्लस नीचे वाले जो थिंग्स है उसके पूरे सरफेस के ऊपर दूसरी चीज का होना जरूरी है। अबव के केस में क्या होता है कि अबव के केस में ऊपर का सेंस तो होता है, लेकिन टेबल से ये देखो डिस्टेंस दिखाई दे रही है इसके बीच में आपको, यानी ये दोनों टच में नहीं है। इस बार फैन है वो टेबल के टच में नहीं है, फैन टेबल के टच में नहीं है, तो किसका यूज करना है आपको, अबव का यूज करना है। लेकिन टच में हो तो किसका यूज करना है, ऑन का। एक होता है ओवर। ओवर की यहाँ मीनिंग क्या है, ओवर की मीनिंग है कि कोई भी चीज, जैसे टेबल को बेस माना हुआ है, टेबल के ऊपर से या किसी भी हाउस के ऊपर से एरोप्लेन होकर गुजर गई, एरोप्लेन उसके घर के ऊपर से होकर गुजर गई, या टेबल के ऊपर से होकर गुजर रही है। तो अगर एक थिंग्स के ऊपर से अगर दूसरी थिंग्स ऊपर से होकर गुजरती है तो किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। ये तीनों ऊपर के सेंस में यूज किए जा रहे हैं। ऑन के सेंस में आपने देखा कि दोनों एक दूसरे के टच में होती है। अबोव के सेंस में क्या देखा कि दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। लेकिन ओवर के सेंस में क्या है, ऊपर से होते हुए चीज गुजर जाती है, तो ओवर का यूज उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है अप। अप का मीनिंग भी ऊपर के लिए होता है, लेकिन अप में क्या होता है कि कोई भी चीज है वो ऊपर की तरफ गति करती हुई जाएगी, ऊपर की तरफ चल रही है कंटिन्यू, तो अप का यूज किया जाता है। जैसे कोई सीढ़ी चढ़कर ऊपर की तरफ जाता है तो अप स्टेयर कहलाता है। वही अगर नीचे आएगा तो डाउन स्टेयर, है ना। तो ये चारों प्रपोजिशंस ऑन, अबाउ, ओवर और अप ऊपर के सेंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन यूज करने के लिए अलग अलग जगह यूज करना है। ऑन के सेंस में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अबव के सेंस में डिस्टेंस होना चाहिए, ओवर के सेंस में ऊपर से गुजर जाना चाहिए, और अप के सेंस में क्या होता है कि ऊपर की ओर गति करता हुआ जा रहा है। तो किसका यूज करना है उसमें, अप का यूज करना है। इसी प्रकार और जानकारी के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एरी इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।